वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करवाऊंगी। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर मैं करवा चुकी हूं। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी वीडियो से 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर कर सकते हो, उस पर मैंने उसको अपलोड किया हुआ है। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर सेफली लैंड हो चुका है और उसके लिए मैं सब इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें देखा गया है, क्या लिखा हुआ है देखो, कि जो एसिड बेस और सॉल्ट हमारी डेली लाइफ में जो यूज होती हैं चीज़ें, उन्हीं में ही एसिड बेस होता है, सॉल्ट होता है। और ये हमें कैसे पता चलता है, मतलब जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें सौर लगती हैं, कुछ बीटर लगती हैं, कुछ खट्टी कुछ कड़वी। इस वजह से हमें पता चलता है वो किस वजह से होता है। एसिड और बेस की वजह से उसमें जो टेस्ट होता है वो एसिड और बेस की वजह से आता है। और हमें सब पता चलता है कि हाँ, इसमें एसिड और बेस की वजह से ये सब चीज़ें का चेंज, टेस्ट का चेंज आता है। इफ़ समवन फैमिली, अगर किसी हमारी फैमिली में हमने सुना है ना कि किसी को एसिडिटी हो गई है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है स्टमक की, तो उसको एसिडिटी क्यों हो जाती है? ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन की वजह से। एसिड फॉर्मेशन स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। और जब एसिडिटी होती है तो रेमेडी के लिए, उपचार के लिए हम उसको क्या देना पसंद करोगे आप? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। विच यू वॉन्ट टू गिव, विच यू हैव टू गिव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस में हमें क्या क्या देना चाहिए, किस टाइप पे एसिडिटी हो जाती है तो क्या करना चाहिए, बेसिक सिटी के लिए हमें क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हमें एसिड और बेस की जो नॉलेज है ना वो फुल होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा एसिड और बेस का जो इफ़ेक्ट है। एसिड बेस को नलीफाई करता है और बेस एसिड को नलीफाई करता है। जो इफ़ेक्ट होता है दोनों का, ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होता है किसी भी चीज़ का ओवर होने की वजह से वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें ये देखना है कि जब भी हमें भी किसी चीज़ को अगर एसिड और बेस के बारे में पता करना है तो कभी भी ज़्यादातर उसको टेस्ट करके नहीं पता करना चाहिए ज़्यादातर। और बगैर टेस्ट किए हम कैसे उसका पता कर सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट। आपको पता ही है एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि थोड़े से खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर, और कलर को चेंज कर लेते हैं, किसका? लिटमस का। ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाइल बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। और आपने देखा जो बेस होते हैं वो बीटर होते हैं और चेंज कर देते हैं कलर रेड का। जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज कर लेते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर, एक और हमारा इंडिकेटर होता है, वो है टर्मरिक, जो हल्दी होती है। सच एन इंडिकेटर हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ कड़ी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन वाइल सॉप। आपने देखा है कभी, जब कभी हम खाना खाते हैं अभी क्लॉथ पे कुछ, अगर हमारे क्लॉथ पे टर्मरिक का पाउडर का निशान हो जाता है और हम उसको वॉश करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है जब हम उसको सॉप से वॉश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? विच इज़ बेसिक इन नेचर। सॉप तो बेसिक इन नेचर होता है। इट इज़ स्क्रब्ड ऑन इट, उसको स्क्रब करते हैं ना सॉप लगा के, तो वो रेडिश कलर की हो जाती है, येलो से रेड में। इट टर्न्स येलो अगेंस्ट वैन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर हम उसको बार बार पानी से वॉश करेंगे ना तो वो दोबारा से येलो कलर में चेंज हो जाता है वो कलर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। इसने बोला एसिड, जो ये तो नेचुरल इंडिकेटर थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जो एसिड और बेस को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग। हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेस का जो इफेक्ट होता है आपस में कैसे एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करते हैं, क्या होता है ऐसा। चलिए अब हम पढ़ते हैं।
लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। देखो जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, वो कहाँ से मिलता है हमें? लाइकन यानी प्लांट होता है, उससे मिलता है। बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। जो लाइकन जो प्लांट है हमें लाइकन से मिलता है, और लाइकन कहाँ पर से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से। एंड इट इज़ कॉमनली यूज एन इंडिकेटर, और लिटमस हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, क्योंकि जो लिटमस होता है ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो बेसिक होता है। इट्स कलर इज पर्पल, वो नॉर्मली पर्पल कलर में मिलता है हमें। देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल मेटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज के लीव्स होते हैं। टर्मरिक होता है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, हाइड्रेंजिया, पेचूनिया, जेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। ये सभी के सभी हमें इंडिकेटर का काम करते हैं, बताते हैं कि सॉल्यूशन में एसिड और कि सॉल्यूशन में बेस है, ये सारे बताते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस और इंडिकेटर्स और सम ऑफ सिंपली इंडिकेटर्स। ये सब के सब क्या है? इंडिकेटर्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, ये कुछ हमारे एक्टिविटी दी गई हैं और वो हम करके देख सकते हैं। दीज इंडिकेटर टेल्स अल्स वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन कलर। हमें जो इंडिकेटर्स हम बताएंगे कि क्या एसिड है और कौन सा बेस है। देर आर सम सब्सटेंस वोज ऑर्डर चेंजेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड और बेस का पता चलता है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उनको हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विच ऑफ दीज, जो इनके बारे में जिनके बारे में हम बताया कि जिनका ऑल फैक्ट्री चेंजेस हो जाता है वो होते हैं वनीला, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये सब के सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। और हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, मतलब जो मेटल्स के साथ उनका कैसे रिएक्शन होता है। अगर एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या फॉर्मेशन होती है। मेटल इन द बोर रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। देखो जब एसिड, यहाँ से हम मेन चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, एसिड को मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट। प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड को अगर हम मेटल के साथ करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एन एसिड कैन बी, ऐसे हम देखते हैं कि ये सब जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। ये क्या है? एक एसिडिक है और ये क्या है? एक मेटल है जिंक, जिसके साथ इनका रिएक्शन करवाया गया और हमें क्या मिला? सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या मिला? सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड अभी मैं आगे आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।